व्लादिमीर पुतिन आज रशिया की टॉप मोस्ट पोस्ट पर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। व्लादिमीर पुतिन रशिया के गरीब और साधारण परिवार से थे। 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राड में व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ था। लेनिनग्राड को अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है और इसी सेंट पीटर्सबर्ग से पुतिन ने पहली बार पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी। उनके फादर सोवियत नेवी का हिस्सा थे और उनकी मदर एक फैक्ट्री वर्कर थी। उनका परिवार बहुत गरीब था, लिहाजा उनका पूरा बचपन गरीबी में बीता। तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी गिनती वर्ल्ड के अमीर लोगों में होगी। जब पुतिन छोटे थे तो उनके पड़ोस के बच्चे उन्हें मारा करते थे। ये बच्चे पुतिन से उम्र में बड़े और स्ट्रॉन्ग थे। तब पुतिन ने उन बच्चों का सामना करने के लिए जूडो सीखा। हालांकि उनके फादर चाहते थे कि वो बॉक्सिंग सीखे, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और इसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। मार्शल आर्ट ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि वो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पुतिन जब छोटे थे तो उन्हें जासूसी फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद था। उन्होंने कई फिल्में देखी और इन मूवीज के जरिए इंटेलिजेंस के किस्सों को अपने दिमाग में बिठा लिया था। वो जासूसी नॉवेल पढ़ा करते थे और यहीं से पुतिन को स्पाई बनने का जुनून सवार हुआ। वो सोवियत यूनियन के सीक्रेट एजेंट बनना चाहते थे। जब पुतिन 16 साल के थे तो वो एक दिन केजीबी के ऑफिस जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने कहा कि उन्हें भी जासूस बनना है। पहले तो वहां मौजूद लोगों ने इसे एक बच्चे का मजाक समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुतिन इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, तब केजीबी के एक ट्रेनिंग ऑफिसर ने उन्हें कहा कि अगर उन्हें जासूस बनना है तो उन्हें लॉ की पढ़ाई करनी होगी, इसलिए पहले जाओ और पढ़ कर आओ। केजीबी में जाने के लिए पुतिन ने बहुत मेहनत की। 7 सालों तक उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर पुतिन फिर से केजीबी के ऑफिस पहुंच गए। लॉ कंप्लीट करने के बाद पुतिन केजीबी की तैयारी में जुट गए। पुतिन की मेहनत रंग लाई और पहले ही अटेम्प्ट में उन्हें केजीबी में जॉब मिल गई। केजीबी दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक मानी जाती है और यहाँ पर जॉब मिलना पुतिन के लिए उनके सपने के सच होने जैसा था। 1975 में पुतिन ने रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी ज्वाइन की। केजीबी ज्वाइन करने के बाद पुतिन को सबसे पहले लेनिनग्राड के ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया, जहां उन्हें हथियार चलाने से लेकर प्लेन उड़ाने तक की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पुतिन को उनके पहले मिशन के लिए जर्मनी भेजा गया, जहां उन्होंने जासूस बनकर काम किया। 15 सालों तक पुतिन इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के विदेशी जासूस रहे। जब व्लादिमीर पुतिन जासूस बनकर जर्मनी में थे, उस वक्त जर्मनी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। जहां ईस्ट जर्मनी रशियन सपोर्टर था तो वेस्ट जर्मनी अमेरिकी सपोर्टर। इन दोनों के बीच एक दीवार थी जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में रिवॉल्यूशन हुआ तो दोनों देशों के लोगों ने 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया और पूरा जर्मनी एक हो गया। इस दीवार ने पिछले 30 सालों से जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बांट रखा था। दीवार के टूटने के बाद सोवियत यूनियन पूरी तरह से बिखर गया। जिस रात सोवियत यूनियन अलग हुआ, उसी रात रशिया के प्रेसिडेंट हाउस में सोवियत यूनियन के झंडे को उतार दिया गया और रशियन फ्लैग को फहराया गया। नेक्स्ट डे सोवियत यूनियन को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर दिया गया और सोवियत यूनियन 15 अलग अलग कंट्री में बंट गया। रशिया के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़कने लगा और उन्होंने ईस्ट जर्मनी में केजीबी के ऑफिस को पूरी तरह से घेर लिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडन में पुतिन केजीबी के ऑफिस के अंदर ही थे और ऑफिस के अंदर वो सीक्रेट पेपर्स को जला रहे थे ताकि ये पेपर किसी भी राइवल के हाथ न लग जाए। और उस वक्त ऑफिस में सिर्फ एक ही गार्ड मौजूद था। उनके साथ ऑफिस में 4-5 लोग और भी मौजूद थे। तब पुतिन ने मदद के लिए मॉस्को कॉल किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। ऐसी सिचुएशन में भी पुतिन बिल्कुल नहीं घबराए और सारे पेपर जलाने के बाद अपनी वर्दी पहनी और बाहर आए, जहां हजारों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लेकिन पुतिन यहाँ पर बिल्कुल काम रहे। ऑफिस का घेराव कर रहे लोगों को उन्होंने कहा कि उनके पास गार्ड्स हैं और अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो उन्हें शूट कर दिया जाएगा। जिसके बाद डर के मारे केजीबी के ऑफिस का घेराव कर रहे सभी लोग वहां से भाग निकले और पुतिन भी जर्मनी से अपनी जान बचाकर रशिया आ गए। इस दौरान उन्होंने अपनी समझदारी से अपनी और अपनी पूरी टीम की जान बचाई थी। 1989 तक पुतिन खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। साल 1990 में वो केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से रिटायर हुए और इसके बाद पुतिन ने रशिया की राजनीति में एंट्री मारी। रशिया की पॉलिटिक्स में चमकने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने
अपनी केजीबी वाली इमेज का जमकर इस्तेमाल किया और केजीबी का जासूस रहने के दौरान उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला वो उनके पॉलिटिकल करियर में भी बहुत काम आया। ये तो पुतिन के करियर की शुरुआत थी, अभी तो पुतिन को बहुत लंबी दूरी तय करनी थी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे रशिया की पॉलिटिक्स में पुतिन की एंट्री हुई और कैसे वो उस मुकाम तक जा पहुंचे जहां वो आज हैं।